बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में, जहाँ झीलें क्रिस्टल जैसी साफ और जंगल पन्ने जैसे हरे थे, वहाँ एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी एरियाना। वह सबकी मदद करती थी, चाहे वह छोटी सी जुगनू हो या शाही मोर। लेकिन हर कोई उसकी अच्छाई से खुश नहीं था। उसी राज्य के गहरे जंगल में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी, जिसका नाम था मोरवेना। वह एरियाना की सुंदरता और लोगों के उसके प्रति प्यार से जलती थी। एक दिन जब एरियाना महल के पास की झील के किनारे टहल रही थी, मोरवेना धुएं के बादल के साथ वहाँ प्रकट हुई। तुम सोचती हो कि दया तुम्हारी ताकत है, वो बोली। तो अब देखो दुनिया एक डरावनी चीज़ के साथ कितनी दयालु होती है। इतना कहते ही उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राजकुमारी एरियाना को एक छोटी सी हरी मेंढकी में बदल दिया। डरी हुई एरियाना झील में कूद गई और सरकंडों के पीछे छिप गई, जबकि मोरवेना की दुष्ट हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। दिन हफ्तों में बदल गए। पूरे राज्य ने अपनी प्यारी राजकुमारी को हर जगह खोजा, लेकिन उन्हें केवल उसका सुनहरा ताज झील के किनारे पड़ा मिला। उधर मेंढक बनी एरियाना ने नई जिंदगी जीना सीख लिया। उसने झील के जीवों से दोस्ती कर ली, मछलियों, जुगनुओं और एक बूढ़े कछुए से भी। कछुआ मुस्कुराकर बोला, राजकुमारी, सच्चे दिल की चमक कभी रूप पर निर्भर नहीं करती। एक रात जब चांद की रोशनी झील पर बिखरी थी, वहाँ एक सुंदर राजकुमार रोवण आया। वह एक दुर्लभ जल कुमुदनी वाटर लिली की तलाश में था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह उसकी बीमार माँ को ठीक कर सकती है। जब उसने उस जादुई फूल के पास एक छोटी सी मेंढकी को बैठे देखा, तो वह मुस्कुराया और बोला, नमस्ते छोटे दोस्त, तुम मुझे मेरी अकेली यात्रा की याद दिलाते हो। राजकुमार के आश्चर्य के लिए मेंढकी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ दयालु राजकुमार। एरियाना ने धीरे से कहा, लेकिन वादा करो कि तुम कभी किसी को उसके रूप से नहीं आंकोगे। राजकुमार ने बिना झिझक वादा किया। एरियाना ने उसे झील के बीच तक पहुंचाया, जहां वह दुर्लभ फूल खिल रहा था। जब राजकुमार ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एरियाना ने कहा, अब अपना वादा निभाओ। राजकुमार ने बिना देर किए उस छोटी मेंढकी को प्यार से उठाया और उसके सिर पर हल्का चुंबन दिया। अचानक पूरी झील सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। चमक के बीच मेंढकी की जगह एक खूबसूरत राजकुमारी एरियाना खड़ी थी, चमकती हुई, जीवंत और मुस्कुराती। जादू का श्राप टूट चुका था, क्योंकि किसी ने उसके रूप के बजाय उसके दिल की सुंदरता को देखा था। राजकुमारी एरियाना और राजकुमार रोवण महल लौट आए। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। दोनों का विवाह हुआ और उन्होंने प्रेम, दया और न्याय से राज्य पर शासन किया। जहाँ तक मोरवेना की बात है, वह जंगलों में गायब हो गई और फिर कभी नहीं देखी गई। और इस तरह सबने सीखा कि सच्चा प्यार आत्मा को देखता है, चेहरा नहीं। कहानी की सीख, दयालुता और सच्चे दिल की सुंदरता किसी भी श्राप को तोड़ सकती है।